शहरनामा टॉप न्यूज हरियाणा। वापस भी देना भाई। बोलो। हाँ कर दे। चलो, कर्मचारियों की बैठक के लिए जींद में आप पहुंचे, किस तरह का गाइडलाइन, किस तरह दिशा निर्देश दिया? देखिए, अभी नई सरकार का गठन हुआ है तो अधिकारियों से एक औपचारिक आज बैठक करने का मन था। कुछ समस्याएं जो फील्ड में लोगों को आ रही है वो अधिकारियों से ही शेयर की जा सकती थी। तो उस विषय में चाहे धान खरीद की बात है, धान के उठान की बात है, धान की किसान से जो खरीदी है उसकी पेमेंट की बात है, उसके साथ नहरी पानी का कुछ लोगों की मांग थी कि कुछ ज़्यादा पानी मिल जाए कुछ दिन के लिए तो हमारी गेहूं की बिजाई ठीक हो जाए। इसके साथ कुछ बिजली का इशू था और कुछ खाद का भी इशू था। इन सभी विषयों पर मैंने अधिकारियों से फीडबैक लिया और ज़िला में किस प्रकार के अधिकारियों की शॉर्टेज है या लोगों की अपेक्षाओं पर अधिकारी खरे उतर रहे या नहीं उतर रहे, इस विषय पर भी जानकारी लेनी थी। हमारे माननीय जिलाध्यक्ष उस बैठक में थे, हमारे जिला के महामंत्री भी उस बैठक में थे, भाई भारत भूषण जी, हमारे टांग साहब, हमारे मंडल के अध्यक्ष अमित जी, सुरेंद्र नैन जी और सभी प्रमुख कार्यकर्ता भी वहाँ पर थे। तो आज का सिर्फ इतने औपचारिकता थी और उस विषय पे कुछ माने मुख्यमंत्री जी का दिशा निर्देश भी अधिकारियों से शेयर करने थे, वो मैंने किए। प्रदेश की बात करें तो डीएपी की सबसे ज़्यादा कमी है, आपने भी अधिकारियों से खाद मांगा। आप जिस प्रकार से आप कह रहे हो कि इतनी कमी है, इतनी कमी नहीं है जितनी आप बता रहे हो। मैं बता रहा हूँ ना जितनी कमी आप, मैं वो ज़्यादा सारा फीडबैक लिया है और लगातार वो रिक्वायरमेंट पूरी भी की जा रही है। परंतु आज 25-26 तारीख के बाद अब बिजाई शुरू होगी, अब थोड़ी डिमांड बढ़ेगी। जितनी डिमांड बढ़ेगी उसी हिसाब से हमारे पास पीछे से आ भी रहा है। रही बात कमी की, तो माने मुख्यमंत्री जी और हमारे उच्च अधिकारी केंद्र सरकार के और केंद्रीय मंत्रालयों के, प्रधानमंत्री जी के, सभी के संपर्क में हैं और मैं आपको विश्वास दिला रहा हूं कि इतनी बड़ी कोई कमी रहने देंगे नहीं हम। किसान को किसी प्रकार से भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। सर, जिन में इस वक्त दो बड़े प्रोजेक्ट चल रहे हैं, एक तो मेडिकल कॉलेज का लेकर क्या स्टेटस है, दूसरा जो जिनसे हाइड्रोजन की ट्रेन चल रही है। देखिए, आपने दो विषय रखे हैं, मेरे लिए दोनों विषय अभी पूरी तरह मैं इसकी फीडबैक नहीं ले सका, परंतु दोनों बड़े महत्वपूर्ण विषय हैं। मेडिकल कॉलेज इस इलाके की एक लाइफलाइन बनेगा और जो दूसरा विषय बताया उस पर भी काम हो, सरकार गंभीर है, परंतु मैं पूरी फीडबैक लेके अगली प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपको शेयर कर लूँगा। रोजगार को लेकर क्या रहेगा सर अगले 5 साल में, क्योंकि जिन में कोई बड़ा उद्योग है जो आगे तक नहीं होता। मैं आपसे एक बात शेयर करना चाहता हूँ। आज हरियाणा बने लगभग 57-58 साल हो गए। आज से 15 साल पहले, आज से 20 साल पहले और आज के जींद में आप परिस्थितियाँ विपरीत हैं कि नहीं। एक हाईवे भी जींद को टच नहीं करता था, कभी का टाइम ऐसा था। वो टच करता था, उसकी हालत क्या थी, यहाँ के पीने के पानी की स्थिति क्या थी, बिजली की क्या स्थिति थी। इन सारी चीज़ों को यदि आप कंपैरेटिवली देखेंगे तो आज जींद बहुत बेटर पोजीशन में है। जहाँ तक मेरी जानकारी में लगभग 4 हाईवे हैं, 7 हाईवे जो चारों तरफ। एशिया का ऐसा पहला जिला होगा जिसमें नेशनल और स्टेट हाईवेज यहाँ से गुजर रहे हैं। और जब कोई सड़क, एक सड़क भी किसी एरिया से गुजरती है तो उस एरिया की क्या तरक्की होती है, ये आपसे कुछ छुपी हुई बात नहीं है। और ये तो जिला 7 हाईवेज को शेयर कर रहा है। तो जींद की तरक्की और विकास और उसके साथ साथ मूलभूत सुविधाएं, उनमें सभी में इंफ्रास्ट्रक्चर में एक बहुत बड़ा एक यूनिक बदलाव है। और आने वाले टाइम में जो आपने सवाल उठाया है रोज़गार के लिए, जब हाईवेज गुजरते हैं तो इंडस्ट्रीज़ भी इसमें एंट्री करती हैं। तो आगे अभी मैं HSIDC के लोगों के साथ बैठ के आया नरवाना में, मुझे तो आज जानकारी मिली जो अपना पिछले दिनों सैटेलाइट किया उसका एक पार्ट्स कोई
उसका मैन्युफैक्चरिंग निर्माणा भी हुई है। मतलब एक बहुत बड़ी हमारे लिए बात है। और आज उन्होंने खुद बताया कि आपका जो सैटेलाइट गया है आकाश में, उसमें हमारा ही एक पार्ट गया था और वो बड़ा चर्चित थी बात। और HSIDC के जो उद्योगपति वहाँ थे, इंडस्ट्रिस्ट वहाँ थे, उनका जो हौसला मैंने देखा। अदरवाइज तो हम जिस भी क्षेत्र में जाते हैं हमारे सामने तो 20 समस्याएं बताते हैं। वो कहते हैं जी हमें तो जो भी जितनी भी सुविधाएं अभी तक हैं हमारे पास, उसमें भी हम इंडिया लेवल पे कम्पीट कर रहे हैं। और यदि और मूलभूत सुविधाएं मिल जाएंगी तो हम और आगे बढ़ेंगे। और मैं अब उन लोगों को विश्वास दे के आया और उनकी मांग जो भी थी मैंने तुरंत अधिकारियों को हैंड ओवर कर दी। उसको लेकर अभी, क्योंकि इंडस्ट्री हमारी बेस है, आधार है, और उसको जींद जिला में कैसे ज़्यादा बढ़ाया जा सके इसके लिए पूरा प्रयासरत रहेंगे। बेटी साहब, बीजेपी सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे से आई थी और आज जींद में वायरल है चीजें, चिट्ठियां वायरल हैं जो मुख्यमंत्री नायब सैनी तक भी हैं। वो कह रही हैं बेटियां की हमारे को न्याय दिया जाए, उनका किसी न किसी प्रकार से शोषण किया गया है या किया जा रहा होगा। उस विषय पर आपका क्या बयान है, क्योंकि आपके पास बहुत महत्वपूर्ण विभाग है सामाजिक न्याय मंत्रालय। देखिए, मुख्यमंत्री जी और सारे लोगों के संज्ञान में वो विषय है। और एक बार उन सभी कर्मचारियों के जिन्होंने वो चिट्ठी थी SP फतेहाबाद में, उनके बयान लिए हैं और शायद आज भी उनको और लोगों को बुलाया था। और SP को भी हमारी जो जांच एजेंसी है उसके दौरान को बातचीत चल रही है। हमारे मुख्यमंत्री जी इसके ऊपर बड़ा बयान देंगे। अभी कुछ चीज़ें अंडर कंसिडरेशन है, वो बहुत इस लेवल पर बताने की नहीं होती, तो आप इस बात की ज़्यादा चिंता ना कीजिए। हम जो पीड़ित पक्ष है, इस प्रकार का घटनाक्रम हुआ है, अभी उसकी जांच भी चल रही है। उस घटनाक्रम में हम सारा संज्ञान ले रहे हैं और उसके ऊपर निगाह बना रखी है। तो उसको जो भी बढ़ती कार्रवाई होगी, जो दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई। मैं देखिए ना, मुख्यमंत्री लेवल पे बात चल रही है, कुछ चीज़ें वहीं तक रहनी चाहिए। जुलाना से भी कांग्रेस की विधायक जी विनेश फोगाट जिन्होंने भी कॉन्फ्रेंस में कहा कि जिस तरीके से खिलाड़ियों को न्याय नहीं मिला उसी तरीके से महिलाओं को भी जी न्याय नहीं मिलेगा। देखिए, बयानबाजी तो कोई भी कुछ भी करे, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, परंतु वो विपक्ष के विधायक हैं, वो कह रहे हैं जो कह रहे हैं। अब बहुत चीज़ें कुछ जल्दबाजी में करने का और या हर चीज़ को पब्लिश करने का आपको मतलब नहीं होता। वो मुख्यमंत्री जी के लेवल की बात है, मुख्यमंत्री जी करेंगे इसको, एक बार जांच तो कर ले सारी बात। बेटी जी, मुख्यमंत्री नायब सैनी जी ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को पोल्यूशन कहा है। इस प्रकार की बयानबाजी क्या उस लेवल पर सही है राजनीति में? मैंने वो बयान सुना नहीं, क्या बयान था? पहली बार में आपकी बार जो 5 सीटें थी सिर्फ 4 का जो गढ़ आपने जीता है, इसका श्रेय दोनों को जाता है। क्या मानते, किस तरह का समीकरण है? भाई, कुछ चीज़ें ना किसी चीज़ के साथ जुड़ी हो जाती हैं। अब हमारे जिलाध्यक्ष जी के इसका श्रेय जाता है, हमारे कप्तान है जिला के, हमारे पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जी को जाता है, हमारे माननीय मुख्यमंत्री को जाता है, हमारे केंद्रीय नेतृत्व को जाता है, हमारे मंडल अध्यक्षों को जाता है, क्योंकि सभी ने इंतहा खून पसीना बहाने का काम किया इस चुनाव के अंदर। तो कांग्रेस जो शायद ऐसा तो स्कोर कभी शायद कांग्रेस का भी ना रहा हो। कांग्रेस की हार का क्या कारण मानते हैं? ये तो उड्डा जी ने पूछ लिया और आपने मेरे ही नहीं। बेटी जी, सुशासन और अंत्योदय क्या सामाजिक न्याय मंत्रालय बतौर मंत्री के तौर पर प्रदेश की जनता सुनिश्चित माने कि उनको न्याय मिलेगा सही समय पे? तो आपको कहीं डाउट है क्या? हम इस बात के लिए बने हैं और लोगों को आश्वस्त करते हैं, विश्वास दिलाते हैं। जो जो हमारे डिपार्टमेंट की बनती कार्रवाई है सभी करेंगे और लोगों को न्याय देने का हम काम करेंगे। आपको इस प्रकार की कोई चिंता नहीं। वर्गीकरण किया गया है, जो आरक्षण दिया गया है, क्या अब मैं तो मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करूंगा, मैंने इससे ज़्यादा क्या कहना था। प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करूंगा, केंद्रीय नेतृत्व का धन्यवाद करूंगा, जो वर्षों से एक लंबित मांग थी जिन लोगों की, और उन लोगों की मांग को पहली कलम से मुख्यमंत्री जी ने पारित किया है। तो ये बड़े डेडिकेशन की बात है, बड़े धैर्य की बात है। मुख्यमंत्री जी ने 2 वादे किए थे कि शपथ बाद में लूँगा, पहले आपके एम्प्लॉयमेंट लेटर भेजूँगा। मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि पहली कलम से वर्गीकरण लागू करूँगा, और आप लोगों ने मुख्यमंत्री जी का सौम्य चेहरा देखा है, मुख्यमंत्री जी का हंसता हुआ चेहरा देखा है, परंतु दृढ़ निश्चय देखना है तो दोनों चीज़ें हैं जो मुख्यमंत्री जी ने जो जुबान चुनाव के समय की थी उस जुबान पे पूरा उतरने का काम किया। तो मुख्यमंत्री जी की दृढ़ता को भी हमने देखना चाहिए।